किसी भी राज्य या राष्ट्र की तरक्की के लिए श्रम बल बेशकीमती संसाधन है। श्रम बल का आधार श्रमिक वर्ग होता है। इस लिहाज से श्रमिकों को काम, उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा और उनके लिए जागरूकता सुनिश्चित किया जाना बेहद जरूरी होता है। इसीलिए निर्माण श्रमिकों के लिए विशेष श्रम कानूनों की आवश्यकता महसूस करते हुए गठन किया गया है बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का। इसके अंतर्गत वैसे निर्माण श्रमिकों को शामिल किया गया है जो भवन, सड़क, बांध और पुलों के निर्माण कार्य में कार्यरत हैं, लेकिन कल्याण बोर्ड से संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्माण श्रमिकों को बोर्ड में पंजीयन कराना एवं बोर्ड का सदस्य रहना आवश्यक है। पंजीयन के पश्चात ही उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त हो सकती है। वैसे निर्माण कामगार जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष है और जिन्होंने पिछले एक वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया है, वे निबंधन के पात्र हैं। निर्माण स्थल पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियोजकों द्वारा कार्यस्थल पर कार्यरत निर्माण श्रमिकों को सभी जरूरी व्यवस्थाएं एवं सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। निर्माण कामगारों के कल्याण की खातिर विवाह के लिए वित्तीय सहायता, मातृत्व लाभ, पितृत्व लाभ, शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, नकद पुरस्कार, वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना, भवन मरम्मती अनुदान योजना, साइकिल क्रय योजना, औजार क्रय योजना, लाभार्थी को चिकित्सा सहायता, पेंशन, दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता, मृत्यु लाभ, पारिवारिक पेंशन, विकलांगता पेंशन, वार्षिक वस्त्र सहायता योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। साथ ही श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के माध्यम से बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 संचालित कर रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के वैसे असंगठित श्रमिक या शिल्पकार जो राज्य में कृषि निर्माण, स्वरोजगार आदि में कार्यरत तथा जिनकी आयु 18 से 65 वर्ष के बीच है, उनकी दुर्घटना मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को 1 लाख रुपए का अनुदान, स्वाभाविक मृत्यु की दशा में आश्रितों को 30,000 रुपए का अनुदान, स्थायी पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में 75,000 रुपए का अनुदान, स्थायी आंशिक निःशक्तता की स्थिति में 37,500 रुपए का अनुदान तथा असाध्य रोगों की दशा में अधिकतम 30,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। योजना के लिए आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना है। जांचोपरांत आवेदन अंतिम रूप से जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत करते हुए अनुदान हेतु बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति को भेजा जाता है, जिसके पश्चात बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति द्वारा आवेदक के खाते में ऑनलाइन माध्यम से राशि का अंतरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई कामगार राज्य के बाहर प्रवासी श्रमिक के रूप में असंगठित क्षेत्र में अपनी आजीविका चलाते हैं और किसी कारणवश दुर्घटना, मृत्यु अथवा निःशक्तता के शिकार हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2008 के तहत कामगार के दुर्घटना मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को 2 लाख रुपए का अनुदान, स्थायी पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में 1 लाख रुपए का अनुदान तथा स्थायी आंशिक निःशक्तता की स्थिति में 50,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से प्रखंड में RTPS काउंटर पर या CSC सेंटर के माध्यम से करना है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिकोण से ऑनलाइन माध्यम से उनका निबंधन ई-श्रम पोर्टल पर किया जा रहा है। कामगार स्वयं ishram.gov.in पर जाकर अपना श्रमिक कार्ड बना सकते हैं या इसके लिए नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। अब तक राज्य में लगभग 2 करोड़ 90 लाख असंगठित श्रमिकों को निबंधित किया जा चुका है। श्रम संसाधन विभाग विविध श्रम कानूनों को भी कार्यान्वित करता है। श्रमिकों को बेहतर एवं गरिमापूर्ण जीवन स्तर को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जा रहा है।
इन प्रावधानों के तहत श्रमिकों को उनके कार्य कुशलता के आधार पर एक निश्चित पारिश्रमिकी देने के लिए राज्य सरकार नियोजकों को प्रतिबद्ध करती है। प्रत्येक वर्ष अप्रैल एवं अक्टूबर माह में न्यूनतम मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी की जाती है, परंतु श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति में कुछ नियोजक बाधक बनते हैं और बाल श्रमिकों को अपने प्रतिष्ठानों में नियोजित करते हैं। बाल श्रम संज्ञेय अपराध है। बिहार राज्य में बाल श्रम के उन्मूलन हेतु बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को नियोजित करना प्रतिषेधित है एवं 14 वर्ष से 18 वर्ष तक के किशोरों का नियोजन खतरनाक प्रकृति के नियोजनों में प्रतिबंधित है। यदि कोई नियोजक इन प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें जुर्माना अथवा 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास या दोनों हो सकता है। बाल श्रम की विमुक्ति हेतु जिलों में गठित धावा दल द्वारा कार्रवाई की जाती है। इसके द्वारा बाल श्रम की विमुक्ति के पश्चात बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। विमुक्ति के पश्चात नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है तथा उनके आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित पुनर्वास की कार्रवाई की जाती है। तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में 3,000 रुपए की राशि तथा मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए 5,000 रुपए प्रति बाल श्रमिक की दर से राशि जिला पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा की जाती है।